इस वीडियो में हम कक्षा 10 का प्रश्नावली 3.5 का प्रश्न नंबर 2 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 2 में हमें कुल 2 भाग दिए गए हैं। पहले भाग में हमें क्या कहा गया है, ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो देखिए इसमें जो हमें सबसे पहले समीकरण दिया है वो हम लिख लेते हैं। पहला समीकरण हमें 2x प्लस में 3y बराबर 7 दिया है। अब देखिए इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इस तरह से लिख लेंगे 2x प्लस 3y और 7 को इधर लेके आ जाएंगे तो -7 हो गया, बराबर में क्या बचा 0। तो ये हो जाएगा हमारा पहला समीकरण। इसी तरह से दूसरा समीकरण हमें क्या दिया है, ये हमें दिया है a माइनस बी एक्स प्लस में a प्लस बी वाई बराबर में क्या दिया हुआ है हमें 3a प्लस बी माइनस 2। ठीक है, तो इसको अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे, बराबर के इधर वाले को हम इधर लेके आएंगे। तो इसको हम एज इट इज लिख लेंगे a माइनस बी एक्स प्लस में a प्लस बी वाई। इसको जब हम इधर लाएंगे तो ये हमारा पूरा देखिए प्लस में है, इधर आके माइनस में हो जाएगा। तो इसको लिख लेते हैं 3a प्लस बी माइनस 2। ठीक है, अब बराबर के इधर क्या बचेगा हमारा 0। तो ये हो गया इस तरह से। अब ये हमारा हो जाएगा दूसरा समीकरण। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए अब हम आगे क्या करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे जो दोनों समीकरण हैं इनमें हम a1, b1 और c1 इसी तरह से a2, b2 और c2 के मान लिखेंगे। तो a1 क्या होता है हमारा पहले वाले समीकरण में x का गुणांक। ठीक है, तो ये हमारा x का गुणांक 2 है। b1 क्या होता है पहले वाले समीकरण में y का गुणांक यानी कि 3 और c1 हमारा ये अचर पद यानी -7। इसी तरह से a2 हमारा क्या होता है दूसरे वाले समीकरण में x का गुणांक यानी कि ये क्या है, ये है a माइनस बी और b2 क्या हो जाएगा हमारा ये y का गुणांक यानी कि a प्लस बी और c2 क्या हो जाएगा हमारा ये यानी कि ये हमारा जो c2 है ये अचर पद है, ये क्या है हमारा माइनस में 3a प्लस बी माइनस 2। ठीक है, तो ये हमें सबसे पहले कर लेना है। अब देखिए यहाँ पर हमें प्रश्न में कहा गया है कि हमें a और b के ऐसे मान बताने हैं जिससे जो रैखिक समीकरण दिया है हमें इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हों। तो देखिए जो हमारा अपरिमित रूप से अनेक हल होता है इसको सबसे पहले मैं लिख लेता हूं, अपरिमित रूप से अनेक हल। तो देखिए ये हमारा अपरिमित रूप से अनेक हल कब होता है, जब हमारा इस तरह का सिचुएशन बनता है यानी कि a1 बटे a2 ये बराबर होता है b1 बटे b2 के और ये भी हमारा बराबर होता है c1 बटे c2 के। यानी कि जब इस तरह का सिचुएशन होता है तब हमारी अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें हम a1 का मान लिखेंगे। तो देखिए a1 का मान क्या है, ये हमारा 2 है, बटे में a2 है और a2 का मान देखिए ये हमारा क्या है a माइनस में b। फिर इसके बाद बराबर में b1 है और b1 का मान 3 बटे में b2 देखिए b2 का मान क्या है ये है a प्लस में b बराबर में c1 है और c1 का मान क्या है -7 बटे में अब देखिए c2 का मान क्या है ये है माइनस में 3a प्लस b माइनस 2। तो इस तरह से हमने सबका मान यहाँ पर रख दिया है। अब देखिए इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हमारा ये माइनस से माइनस कट जाएगा। तो देखिए अब हम इसमें क्या करेंगे कि a और b का मान निकालने के लिए सबसे पहले हम ये जो हमारे दोनों है a1 बटे a2 और b1 बटे b2 इन दोनों को हम सबसे पहले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको कर लेते हैं। देखिए ध्यान दीजिए मैं यहाँ पर सबसे पहले a1 बटे a2 और b1 बटे b2 का मान जो है उनको मैं ले रहा हूँ। ठीक है, आपको भी ऐसे ही करना है, सबसे पहले हमें इन दोनों को लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या है 2 बटे में ये हमारा है a माइनस b बराबर में ये देखिए ये हमारा है 3 बटे में a प्लस b। तो ये हो गया। अब देखिए दोनों बराबर में है और भिन्न में है तो हम इनका कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखिए सबसे पहले 2 का a प्लस b से गुणा होगा तो क्या आएगा, सबसे पहले 2 का a से गुणा 2a हो गया
प्लस में 2 का b से गुणा 2b बराबर में ऐसे इसका भी 3 का a से गुणा करेंगे तो 3a माइनस है तो माइनस और 3 का b से गुणा करेंगे तो 3b। तो ये हो गया। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, ये हमारा 2b आ जाएगा और ये जो माइनस में 3b है ये इधर आके प्लस का 3b हो गया बराबर में ये 3a और ये जो 2a है प्लस में इधर जाके माइनस में 2a हो जाएगा। तो देखिए अब 2b प्लस 3b ये हो जाएगा 5b बराबर में 3a माइनस 2a यानी 3a में से 2a घटेगा तो 1a बचेगा यानी कि a। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चल गया कि 5b बराबर a आ रहा है यानी कि इसमें हमारा a का मान जो है 5b है, ये अभी हमारा आंसर नहीं है। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे अब समीकरण 1 का नाम दे देते हैं। इसी तरह से अब हम आगे करेंगे तो ये हम यहाँ पर कर लेते हैं। देखिए आगे हम अब क्या करेंगे कि ये तो हमने यहाँ पर समीकरण 1 बना दिया यानी कि a का मान हमने यहाँ पर निकाला। अब हम क्या करेंगे दूसरा समीकरण बनाने के लिए ये जो हमारा b1 बटे b2 है और c1 बटे c2 है इन दोनों को अब हमें लेना है। ठीक है, ध्यान दीजिए b1 बटे b2 और c1 बटे c2 को अब हमें लेना है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं b1 बटे b2 हमारा 3 बटे में ये है a प्लस b बराबर में c1 बटे c2 हमारा 7 बटे में ये है 3 a प्लस b माइनस 2। अब इनका भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले 3 का 3a से गुणा करेंगे तो 3 तिया 9 और ये a, फिर इसके बाद प्लस में 3 का b से गुणा करेंगे तो 3b और 3 का माइनस 2 से गुणा करेंगे तो माइनस 6 बराबर में 7 का a से गुणा 7a प्लस में 7 का b से गुणा तो ये हो गया 7b। अब हम क्या करेंगे ये हमारा हो जाएगा 9a, ये हमारा प्लस का 7a इधर आके माइनस में 7a हो गया, ये प्लस में 3b है और ये प्लस का 7b इधर आके माइनस का 7b बराबर में ये माइनस 6 को इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 6। ठीक है, अब देखिए 9a में से 7a घटेगा तो 2a बचेगा। अब ये प्लस का 3b माइनस का 7b प्लस माइनस माइनस यानी 7b में से 3b घटाएंगे तो 4b बचेगा और ये माइनस का साइन बराबर में 6। अब देखिए इसमें हमारा 2 कॉमन है तो इसको हम कॉमन ले लेंगे तो इसका बचेगा a माइनस में इसका क्या बचेगा 2b बराबर में 6। तो यहाँ से 2 गुणा में है बराबर के इधर जाके भाग हो जाएगा तो इधर बचेगा a माइनस में 2b बराबर में देखिए 2 से 6 को भाग करेंगे तो क्या आएगा 3 यानी कि a माइनस 2b बराबर 3। ये हमारा हो जाएगा दूसरा समीकरण। तो इस तरह से हमने दोनों समीकरण बना लिए हैं। अब यहाँ पर हम a और b का मान निकालेंगे। तो देखिए वो हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हमारा a का मान क्या है 5b, तो जो हमारा a का मान 5b है इसको हम क्या करेंगे कि जो हमारा ये समीकरण 2 है इसमें रख लेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 2 में रखने पर, तो देखिए समीकरण 2 में रखते हैं तो हमें क्या मिलता है, समीकरण 2 में हमारा ये रहा यानी कि इसमें a है सबसे पहले और a का मान हमें 5b रखना है माइनस में 2b बराबर 3 है। तो देखिए 5b में से 2b घटेगा तो क्या बचेगा 3b बराबर में क्या है 3। तो b का मान क्या आ जाएगा, ये 3 बटे में 3 यानी 3 इधर गुणा में है इधर आके भाग हो गया तो ये कट जाएगा तो क्या बचेगा 1 यानी b का मान हमारा 1 आ गया। ठीक है, तो ये हमने b का मान निकाल लिया। अब हम a का मान निकालेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे कि जो b का मान 1 आया है इसको हम समीकरण नंबर 1 में यानी कि ये जो समीकरण है इसमें रख देंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं इसको। तो देखिए समीकरण 1 हमारा ये है यानी कि सबसे पहले क्या है हमारा इसमें 5b है तो ये 5b का मान क्या रखना है 1 बराबर में क्या है a। तो 5 का 1 से गुणा करेंगे 5 एकम 5 बराबर में a आ गया यानी कि इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं a बराबर में 5। तो यहाँ से हमारा a का मान क्या आ गया 5 और b का मान क्या आ गया 1। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है। तो इस तरह से हमारा पहला भाग सॉल्व हुआ। अब चलिए इसी तरह से हम दूसरे भाग को करते हैं। अगर आपने इसको नोट नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर दूंगा। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब दूसरे भाग को करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स दूसरे भाग में हमसे क्या कहा गया है
कि के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। तो देखिए ये हम कैसे बताएंगे। सबसे पहले यहाँ पर जो हमें समीकरण दिया है वो लिख लेते हैं। पहला समीकरण हमें 3x + y = 1 दिया है, तो इसको हम क्या करेंगे सबसे पहले कि 3x + y और ये 1 को इधर लेके आएंगे तो -1 हो जाएगा, बराबर में क्या बचेगा 0। तो ये हो जाएगा पहला समीकरण। इसी तरह से दूसरा समीकरण क्या दिया है, ये हमें 2k-1 फिर इसके बाद x प्लस में k-1 y = 2k + 1 दिया है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, बराबर के इधर वाले को इधर लाएंगे। तो इसको तो हम एज इट इज लिख लेंगे 2k-1 x प्लस में k-1 y और इसको इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा ये 2k + 1 और इधर क्या बचेगा हमारा 0। तो ये हो गया दूसरा समीकरण। ठीक है, तो इस तरह से हमने दोनों समीकरणों को कर लिया। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं इसमें कि हम a1 का मान लिखेंगे। तो a1 का मान क्या हो जाएगा, पहले समीकरण में x का गुणांक यानी कि 3, b1 क्या हो जाएगा, y का गुणांक कुछ भी नहीं है तो 1 और c1 हमारा अचर पद यानी कि -1। इसी तरह से a2 क्या हो जाएगा, इस दूसरे वाले समीकरण में x का गुणांक यानी 2k-1 और b2 क्या हो जाएगा हमारा, ये देखिए y का गुणांक यानी k-1 और c2 क्या हो जाएगा, ये हमारा अचर पद यानी कि माइनस में 2k + 1। तो ये हमने कर दिया। अब देखिए हमें कहा गया है कि हमें k का वह मान निकालना है जिसके लिए जो रैखिक समीकरण के युग्म है इसका कोई हल नहीं है। तो देखिए कोई हल हमारा कब नहीं होता है, जब हमारा इस तरह का सिचुएशन बनता है यानी कि a1/a2 ये तो बराबर होता है b1/b2 के, लेकिन ये बराबर नहीं होता है c1/c2 के। ठीक है, इस तरह के सिचुएशन में हमारी कोई हल नहीं होता है। तो अब हम इसमें सबका मान रखेंगे। सबसे पहले क्या है a1 और a1 का मान क्या है 3/a2 है, a2 का मान क्या है, ये हमारा 2k-1 है। ठीक है, इसके बराबर में क्या है b1/b2, b1 का मान हमारा 1/b2 का मान ये है k-1 बराबर नहीं है c1/c2। तो c1 का मान क्या है हमारा -1/c2 का मान हमारा है माइनस ये 2k + 1। तो माइनस है माइनस तो कट जाएगा हमारा। अब देखिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि जो इसमें हमारा ये a1/a2 और b1/b2 है इनको हमें बराबर में रखना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम रख लेते हैं। अब सबसे पहले हमारा a1/a2 है 3/2k-1 बराबर में b1/b2 क्या है 1/k-1। तो अब हम इनका क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले 3 का k से गुणा करेंगे तो 3k आ जाएगा, 3 का फिर -1 से करेंगे तो -3 बराबर में 1 का 2k से करेंगे गुणा तो 2k आ जाएगा, फिर 1 का -1 से करेंगे गुणा तो -1। अब देखिए ये 3k ये प्लस का 2k इधर आके माइनस में 2k बराबर में ये -1 और ये -3 इधर जाके प्लस का 3 हो गया। तो देखिए 3k में से 2k घटाएंगे तो 1k बचेगा यानी कि k बराबर में -1 + 3 तो माइनस प्लस माइनस यानी कि 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 यानी ये देखिए k का मान हमारा आ गया 2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। इसी के साथ प्रश्न नंबर 2 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों को या शेयर कर देना, और पहले वह वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल वाले पे क्लिक कर लेना ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।